हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मोमिनीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन आमीन। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 39 एंड वर्स नंबर 5 की हम तिलावत को सुनेंगे। ज़बूरों की किताब और उसमें से ज़बूर नंबर 39 की 5वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, ये ज़बूर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद बादशाह पाकरू की रहनुमाई से यूँ लिखता है कि ए खुदा, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त हम इस हाथ के एरिया से लेकर अपनी लिटिल फिंगर के एंड तक ये जो एरिया है इसे हम बालिश्त बोलते हैं। उर्दू में इसे हम बालिश्त बोलते हैं। और खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहता है कि खुदावंद मेरी उम्र थोड़ी है। जैसे एक हमारे हाथ का साइज है, यहाँ से एज स्टार्ट होती है, यहाँ पर हमारी उम्र खत्म हो जाती है। वो साइन ये बताता है दाऊद बादशाह कि मेरी उम्र थोड़ी है। मेरी उम्र के जो दिन हैं वो थोड़े हैं, मुख्तसर है मेरी जिंदगी। देख तूने मेरी जिंदगी जी बेटे, देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है और मूसा भी गौर से सुनेगा, और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। खुदा का बंदा कहता है, हम एक अच्छी हालत में भी होते हुए खुदा के हजूर कुछ नहीं। हमारी जो उम्र है ये खुदा ने मुकर्रर की है और हमारी उम्र की हदों को खुदा ने मुकर्रर किया है और हमारी उम्र खुदा के हजूर मुख्तसर है। खुदा ने हमारी उम्र को मुख्तसर मुकर्रर किया हुआ है। और जो शख्स अजीजों इस फलसफे को समझ जाता है, जो बेटा इस फलसफे को समझ जाता है, जिस तरह अभी हमने द बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 39 और वर्स नंबर 5 में से अभी हमने सुना है कि देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। कई दफा हम ये समझते हैं कि हमारे पास दुनिया में रहते हुए हर तरह का सोर्स है, दुनिया में रहते हुए तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है और हमेशा हमने इस दुनिया में रहना है और दुनिया में रहते हुए हमारी ज़रूरतों के लिए हर चीज़ मौजूद है और हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और इस दुनिया के अंदर हम अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं, तो भी हमारी ज़िंदगी जो है वो बेसबात है। और बालिश्त एक हाथ का इशारा दिया है बाइबल मुकद्दस में। दाऊद बादशाह कहते हैं हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी है।
देखिए, अगर हाथ के इस एरिया को देखें, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो, यहाँ पर खत्म हो जाए, तो ये बहुत थोड़ी है, ये बहुत इंसान की जिंदगी छोटी है। और मर्द खुदा मूसा ज़बूर नंबर 90 में यूँ कहते हैं कि हमारी जिंदगी घास के फूल की मानती है। हमारी जिंदगी की हदों को खुदा ने मुकर्रर किया है। जो शख्स इस भेद को, इस फलसफे को समझ जाता है, वो शख्स अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, इस बात को अपने दिल में रख। हमारी जिंदगी थोड़ी है, हमारी जिंदगी मुख्तसर है। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो बेटी, मुबारक है वो बेटा जो इस फलसफे को समझ चुके हैं कि इस दुनिया में हम परदेसी हैं, इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, इस दुनिया के अंदर हमारा टाइम पीरियड मुकर्रर हो चुका है। मर्द खुदा मूसा कहते हैं साम 90 के अंदर, ज़बूर नंबर 90 के अंदर, कि तूने हमारी उम्र की हदों को मुकर्रर किया है। इंसान की उम्र 70 साल और कुव्वत हो तो 80 साल। ये हमारी उम्र की हदें हैं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है। मुबारक है वो शख्स जो इस भेद को समझ जाता है और वो शख्स फिर अपने आप को गुनाहों से रोकता है, अपने आप को बाज करता है गुनाहों से, अपने आप को गुनाहों से दूर रखता है, नजासत से, बदी से, हर तरह की गुनाह से वो शख्स अपने आप को दूर रखता है। जिसने इस भेद को समझ लिया है कि इस दुनिया में मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरी उम्र थोड़ी है, बालिश्त भर की खुदा ने हमारी उम्र रखी। और ऐसा शख्स जिसने इस भेद को समझ लिया है, वो खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मसीह के कदमों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यीशु की सलीब के नीचे वो शख्स रहता है और उसने अपना आप यीशु को दे दिया है। वो शख्स मुबारक है, क्योंकि अजीजों, ये हमारा ये जो देश है, जो दुनिया खुदा ने हमें दी, हम हमेशा यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। हमारा एक अब्दी मकाम है, अब्दी देश हमारा आसमानों के ऊपर खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। अब्दी हमारे लिए वहां पर सुकून होगा। मुकाशफा की किताब में लिखे है वहां पर ना दर्द होगा, ना आंसू, ना आहोजारी, ना रोना, ना दुख। वहां पर हर तरह के दुखों से खुदा हमें आजाद करेगा और खुदा हमें महफूज करेगा। मुबारक है वो बेटी, मुबारक है वो बेटा जिसने अपनी जिंदगी यीशु को दी है और जो शख्स मसीह के लिए जीता है और इस भेद को अपने अंदर रखते हुए कि मेरी उम्र, दाऊद बादशाह ने जिस तरह कहा कि ए खुदा देख, तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है, थोड़ी है, मुख्तसर है। हर शख्स की जिंदगी थोड़ी है, हर शख्स की जिंदगी मुख्तसर है। हमारी उम्र की हदों को अजीजों खुदा ने मुकर्रर किया है। मुबारक है वो शख्स जो इस फलसफे को समझ आता है और अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है और यीशु के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। वो बेटी, वो बेटा मुबारक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आप बाबरकत हो जाएं, आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आए, आपकी जिंदगी में बरकतें आए, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए। अपनी जिंदगी पर ना नाज किया करें। जितने खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद है, गौर से सुनेंगे, अपनी जिंदगी पर फख्र ना किया करें कि मेरी बड़ी लंबी उम्र है, मैंने सदा जिंदा रहना है, मैं इसीलिए यहाँ पर महल तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों की मैं हिफाजत करता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन मरने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज जरूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, कैसी हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
क्या हम यीशु के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं? क्या हम यीशु के कदमों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है? क्या हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं? अगर नहीं तो दाऊद बादशाह की तरह आप भी कहे खुदा को कि खुदावंद तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है, मेरी जिंदगी थोड़ी है, मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा, मुझे अपने साथ रहना सिखा। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ लिपटना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ लिपटना चाहता हूँ। आप कहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जरूरी है कि आप अपने आप को यीशु के हाथों में दे दें। खुदा आपको बहुत बरकत देगा, आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल होंगी, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर मसा आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर अनाइंटिंग काम करेगी, और जो आपकी जिंदगी मुख्तसर है वो मुख्तसर जिंदगी मसा में गुजरेगी, खुदा की हुजूरी में गुजरेगी। उस जिंदगी में एक चैन होगा, उस जिंदगी में एक तसल्ली होगी, उस जिंदगी में इत्मीनान को आप फील करेंगे। आज से आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। यीशु आपसे प्यार करता है। अगर आप ये समझ बैठे हैं कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी है, आप ये समझ बैठे हैं कि मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जवान हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं कभी नहीं मरने का, तो ये आपके अंदर अपीस ने थॉट पैदा कर दिया है कि आप कभी नहीं मरने वाले। बागे अदन के अंदर हवा के पास जब स्नेक की सूरत में अब्लीस आया तो अब्लीस ने हवा से कहा कि अगर तू ये फल खा लेगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो हवा की आंखें तो खुदा ने पहले से रोशन की हुई थी। हवा और आदम खुदा की हुजूरी में रहते थे, खुदा की आवाज को सुनते थे, खुदा के कदमों में बैठते थे। लेकिन अब्लीस चूंकि मक्कार है, वो हमेशा खुदा के अगेंस्ट काम करता है, मुखालिफ खुदा के काम करता है, मुखालिफ सिमत में इंसान को ले जाता है, हमारी जिंदगियों के अंदर बेचैनी और दुख पैदा करता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जरूरी है आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर दाऊद बादशाह ने इतनी जंगें लड़ी और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे किए, जाति जुलियत को ढेर कर दिया दाऊद बादशाह ने यीशु मसीह नासरी के फजल से और पाकरू की मदद से, और इसके अलावा और बेशुमार कारनामे दाऊद बादशाह ने किए, तो भी वो आखिर में कहता है, देख तूने मेरी जिंदगी, तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है। वो कहते इतना कुछ करने के बावजूद मुझे ये महसूस होता है जैसे कल की बात है, मेरी जिंदगी गुजर चुकी है, मेरी जिंदगी थोड़ी है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जरूरी है आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। मुबारक है वो शख्स जो अपनी जिंदगी पर गौर करता है। जी हाँ, मुबारक है वो बेटी, मुबारक है वो बेटा जो अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है। वो लोग मुबारक हैं, वो बेटियां मुबारक हैं, वो बच्चे मुबारक हैं जो ये समझ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी है, इसलिए हमारे पास टाइम थोड़ा है। अब्लीस तेज़ी के साथ काम कर रहा है, इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी मसीह के साथ गुजारनी है, हमने मसीह के कदमों में ज़िंदगी गुजारनी है, हमने सलीब के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि इस बदन के पिंजरे से जो ही हम आज़ाद हों तो उस वक्त हम आसमानों पर चले जाएं और फिर अब्दी शहरी बन जाएं, जहाँ पर हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, जहाँ पर ना दर्द है, ना गम है, ना आंसू है, ना रोना है, ना आहुजारी है। आज दुनिया में आप और मैं हम जिन परेशानियों का मुकाबला करते हैं, जिन आजमाइशों को फेस करते हैं, ये आसमानों पर नहीं होंगी। अगर आप ये 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितनी भी आपकी एज है, ये उम्र अगर आप सलीब के नीचे गुजारते हैं तो आपको अबदी जिंदगी मिलेगी। यीशु का लहू
जो सलीब से बहता है वो आज भी हमें पाक करता है। और आप पाकीज़गी की हालत में अगर यीशु के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपने दिल में इस बात को रख लें कि आप अब्दी मकानों में चले जाएंगे। आपको आपकी रूह यहाँ पर भटकती ना रहेगी, बल्कि आप मसीह के पास जाएंगे। जैसे यीशु ने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपको भी जीसस जन्नतुल फिरदौस में देखना चाहता है। इसके लिए आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कई लोग अपनी जिंदगी पर नहीं गौर करते, गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं और गुनाह में फंसे रहते हैं। एक वक्त आता है गुनाह में उनकी मौत हो जाती है, उनकी जो जिंदगी है वो गुनाह में खत्म हो जाती है और फिर मरने के बाद तौबा का मौका नहीं मिलता। जी हाँ, मरने के बाद तौबा का मौका नहीं मिलता। आज इस बात को अपने दिल में बिठा ले, अपने अंदर ले ले, अपनी जिंदगी में रख ले। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, यीशु तुझे प्यार करता है। बड़ी खूबसूरत है तेरी जिंदगी जो यीशु ने तुझे दी। तेरी जिंदगी खूबसूरत है, तेरी जिंदगी प्रीशियस है। अपनी इस कीमती जिंदगी को जाया ना कर, ये थोड़ी है, गुजर जाएगी। अगर तू गुनाह में जिंदगी गुजार रही है, अगर तू गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, तो आज का ये मैसेज तेरे लिए है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई। ये कलाम तेरे लिए है ऐ मेरी बेटी। यीशु तेरे साथ बोला है, यीशु ने तेरे साथ बात की। जीसस की बात को अपनी जिंदगी में ले ले, यीशु की बात को सुन और इस बात को अपने अंदर ले ले। आपको खुदा बरकत देगा, आपको खुदा ब्लेस करेगा, आपको खुदा अब्दी जिंदगी देना चाहता है। ये बदन की जिंदगी अब्दी नहीं है, इस भेद को समझ जाए। दाऊद बादशाह ने जिस तरह कहा कि देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है। दाऊद बादशाह इस भेद को समझ चुका था कि इस बदन के पिंजरे के अंदर मैं हमेशा जिंदा ना रहूंगा। ये पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, एक दिन मट्टी मट्टी से जा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह नासरी ने ईमानदारों के साथ ये प्रॉमिस किया है कि हमारे लिए, मुकद्दसीन के लिए अब्दी जिंदगी तैयार है। अब्दी जिंदगी, क्या आप अब्दी जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं? क्या आपने अब्दी जिंदगी को पा लिया है? क्या आप अब्दी जिंदगी के मुतलाशी हैं? क्या आप अब्दी जिंदगी के चाहने वाले हैं? क्या आप अब्दी जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं? तो आइए, अगर आप अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं तो आइए आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और अपने तमाम गुनाहों का इकरार करेंगे। ये मैसेज आपके लिए था, अपने गुनाहों का इकरार करें। आपको यीशु छूना चाहता है। जी हाँ, आपको जीसस छूना चाहता है। आपको यीशु मसीह नासरी आजाद करना चाहता है। आपको बादशाह का बादशाह ब्लास करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, सब दुआ करेंगे। कुछ देर के लिए सारे दुआ करें। कहीं खुदावंद यीशु तो मुझे जानता है, मैंने अपनी जिंदगी जाया की, मेरी उम्र तो थोड़ी है, मेरी जिंदगी तो बालिश भर की है, ये बहुत जल्द गुजर जाती है। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती दिन गुनाह में जाया किए। आज से मैं इकरार करता हूँ, आज से मैं इकरार करती हूँ, तू मुझे ले, तू मुझे ढाल, तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे मचोर कर, तू मुझे बाबरकत बना दे, मेरी ज़िंदगी को ब्लेस कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे बरकतों से भर और मुझे अपनी ज़िंदगी का तू वारिस बना दे। हर शख्स ये दुआ करेगा कि खुदावंद आज मैंने सीखा कि मेरी उम्र थोड़ी है। दाऊद बादशाह ने कहा कि मेरी उम्र बालिश भर की रखी है। तुमने आप भी कहें और इसे अपने दिल में रख लें कि ये जिंदगी थोड़ी है और जल्द गुजर जाएगी। इसके बाद अब्दी जिंदगी यीशु आपको देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह में भर जाता है तो उसे अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। दिल में इस बात को रख ले। अगर कोई शख्स गुनाह में मर जाता है
تو उसे अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। अब्दी जिंदगी पाने के लिए आपको यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना होगा। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया।